टीटा वो भी राधा का ही स्वरूप है। तो श्रीमद् भागवत में 4 अक्षर हैं, भा गा वा और ता। भा से तात्पर्य भाति सर्वेषु वेदेषु। श्रीमद् भागवत में समस्त वेद शास्त्रों का सार वर्णित है। गतिर यस्य दुरतया, जिसकी गति अवगति बड़ी मुश्किल है। कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा महाराज श्रीमद् भागवत में होती है। हम लोग जब अध्ययन करते थे तो एक बहुत बड़े अच्छे वक्ता थे और हमको बड़े पसंद थे। उनके प्रवचन की विशेषता थी, जब भी वो प्रवचन करते थे भागवत के श्लोक से ही उसकी भूमिका बनाते थे और उसका समन्वय मानस से करते थे। और उस समय हम रामचरितमानस के वक्ता थे। ये 1977 की बात है। संकट मोचन विंदु जी का नाम सुना होगा, विंदु जी के दामाद थे सिद्धनाथ जी मानस शास्त्री। वो कहते थे कि देखो श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस दो एक ऐसे ग्रंथ हैं, कोई विद्वान ये चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं जो कहता हूं यही केवल अर्थ। हर वक्ता केवल अपनी वाणी को पवित्र करता है। कई लोगों को आपने देखा होगा जो अधकचरे पढ़े लिखे नहीं रहते, वो कहेंगे महाराज भागवत के प्रवचन में लोग रामायण क्यों घुसेड़ देते। आपने सुना होगा कई लोग ऐसे कहते हैं, यार रामायण में भागवत को क्यों कर देते हैं। उनको मालूम नहीं है। रामचरितमानस में लिखा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमात नोती। अर्थात 18 पुराण और 18 उपपुराण निगम आगम सम्मतम यद, इससे रामायण की रचना हुई है। उसके रचयिता तो रचि महेश निज मानस रहकर स्वयं भगवान शशांक शेखर भूतभवन ऑर्डर धानी है। कहा कि महाराज नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम, बोले क्वचित अन्योपि कहा वर्तते। ये और कौन सा इसमें अलग से मत जुड़ गया। कहा महाराज इसमें एक संत मत जुड़ा हुआ, क्वचित अन्यतोपि संत। का ये सारा प्रयास किस लिए किया। काम समाज के ठेकेदार बनने के लिए नहीं। स्वंत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। हमारे गुरुजी बोलते थे, कभी कभी बीच बीच में गुरुजी की भी लय सुना देंगे तुम लोग। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। उससे श्री रामचरितमानस की रचना की। क्यों किया महाराज। तो कहा देखो अपने अंतःकरण की सुख शांतना प्रदान करने के लिए। हमारे हृदय में जब संतुष्टि होगी, आत्म संतुष्टि होगी, तभी तो हम दूसरों को संतुष्टि दिला पाएंगे। जो खुद संतुष्ट नहीं हो दूसरों को क्या संतुष्ट कर सकेगा। तो बात यह है, कहा महाराज ये जो श्रीमद् भागवत है, इस बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत में होती है। हमें अपने विद्यार्थी जीवन की बात याद आती है। हम एक जगह गए, उस गांव में एक पंडित जी कथा कह रहे थे। तो उस गांव के लोग, गांव में जाओ उस समय में साधु नहीं बने तो लोग अपने अपने ढंग से बात करते हैं। कोई कहता हमारे अमुक हैं तो कोई और अमुक। आप कह भी नहीं सकते,
तो बोले बहुत काशी में पढ़ रहे हैं, इनका भी कुछ करना चाहिए परीक्षा। हमने कहा ठीक है, गए। हमने कहा पहले हम ग्रंथ को प्रणाम तो कर ले। हमने कहा इसको खोलो तो सोचो भागवत का कथा बता रहे थे, देखा था हमने उसमें आल्हा बना था, आल्हा। हाँ? ऐसे लोग, और आप ताजो मानेंगे लोग उन्हीं को बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं। परंतु हम लोगों की आदत क्या है कि हम लोगों को गुरुजी ने सिखाया है कभी भी वो किसी का उपहास नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। तो हमने कहा भाई देखो, पुस्तक जो भी हो हम उसको भगवान राधा कृष्ण का रूप समझ कर ही नमन करते हैं, क्योंकि हम ये मान के आए कि हम भागवत की कथा है। और फिर बात हुई तो भागवत जो है हम बता रहे थे, भाति सर्वेषु वेदेषु, समस्त वेद शास्त्रों का सार है। गति यस्य दुरुत्तया, जिसकी गति पाना बड़ा मुश्किल है। और तीसरा अक्षर है वाह, वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। और चौथा अक्षर है तत्ता, तत्वम योगिना परम। कहा महाराज श्रीमद् भागवत क्या है? कहा योगियों का परम तत्व है। इसमें 12 स्कंद कल हमने बताया भी था, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई। हमारे यहां ये नियम है भारत की, भारतीय संस्कृति में, कि जब हम किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं तो मंगलाचरण किया जाता। मंगल है आचरण जिसका। तो कहा मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, स्मरणात्मक, प्रणामात्मक और आशीर्वादात्मक। तो कहा उसका जो मंगलाचरण है, जन्माद्यस्यतोन्वयादितरतस्, जन्माद्यस्यतोन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञास्वराट्, तेन ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः, तेजो वारिमृदाम् यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत को पारमहंस संगीता भी कहते हैं। ये परमहंसों की संगीता है। कहते हैं कि महाराज वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं, 80,000 कर्म कांड में है, 16,000 उपासना कांड के हैं और 4,000 जो हैं वो ज्ञान कांड के हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवत है ये ज्ञान कांड है, इसलिए इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो कहा जिस परमात्मा के संकल्प मात्र से इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है,
जन्माद्यस्य तो वयादि तरदस। कहा देखो अनवय और व्यतिरेक इसमें आता है। हम किसी भी जन्माद्यस्यतोन वयादि तरदस चार्थेषु विज्ञस्वराट तेने ब्रह्मरायादि कवे मुह्यंती सूर्या। मुह्यंती सूर्या से तात्पर्य बड़े बड़े सूर्य ने विद्वान, बड़े बड़े विद्वान जिस पर मोहित हो जाते। कैसे कहा तेजो वारी मृदाम यथा विनयो। जैसे राजस्थान में आप जाओ और बड़ी धूप पड़ी हो तो रेत में कभी कभी लगता है कि इसमें जल है, जल में थल और थल में जल का भ्रम हो जाता है, जैसे रज्जू में सर्प का भ्रम हो जाता है। तो कहा सत्यम परम धीमई, हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। धीमई शब्द का प्रयोग करके मानो भागवतकार ने ये कहा, ये श्रीमद् भागवत गायत्री स्वरूपा है। हम किसी भी वस्तु को 5 प्रकार से जानते हैं, अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि आपके सामने कोई वृक्ष है, आपने कहा वृक्ष है अस्ति। वृक्ष का भान होता है भाति, वृक्ष प्रिय, अस्ति भाति प्रिय और नाम और उसका रूप। अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप है, भान होता है, प्रिय यानी आनंद, अस्ति भाति प्रिय और वृक्ष उसका नाम है और उसका रूप तो वृक्ष का है ही। अब उस वृक्ष को किसी ने कुल्हाड़ी से काट दिया तो वो हो जाएगी लकड़ी। आप कहेंगे लकड़ी है यानी अस्ति। लकड़ी का भान होता है भाति, लकड़ी प्रिय, लकड़ी नाम, लकड़ी रूप। अब वो लकड़ी किसी पेंटर कारपेंटर के यहां चली गई तो उसने टेबल बना दिया तो आप कहेंगे टेबल है अस्ति। टेबल का भान होता है भाति, टेबल प्रिय, टेबल नाम, टेबल रूप। अब टेबल को कोई ने पटक दिया तो टूट गई, तो लोगों ने चूल्हे में जला दिया। आजकल तो गैस सिलेंडर हो गए तो चूल्हे का बात ही नहीं हो, फिर भी जला दिया, कोयला बन गया। कोयला है अस्ति, कोयले का भान होता है भाति, कोयला प्रिय, कोयला नाम, कोयला रूप। अब कोई उस कोयला को उठा के ले गया तो सिगड़ी में जला दिया, कहना होगा राख बन गया, तो राख है अस्ति। राख का भान होता है भाति, राख प्रिय, राख नाम और राख रूप। यानी वृक्ष से लेकर के और राख तक अस्ति भाति प्रिय सब में है, केवल नाम और रूप बदलता गया। अस्ति का मतलब है सत, भाति का मतलब है चित और प्रिय का मतलब है आनंद। तीनों को मिला दो हो जाता सच्चिदानंद। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अर्थात हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। किसी ने कहा लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तुर सिद्ध्यते न तो प्रतिज्ञा मात्रेण। हम कैसे माने कि ये ब्रह्म है? का लक्षण और प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है। मंगलाचरण में तो थोड़ा बहुत क्लिष्ट तो लगता है, मगर थोड़ा बहुत बोलना भी पड़ता है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। इसके बाद ज्यादा क्लिष्ट नहीं बोलेंगे, पूरा सरसता पर आ जाएंगे, मगर मंगलाचरण में थोड़ा बोलना पड़ता है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्ध जायते न तो प्रतिज्ञा मात्र न। तो कहा ब्रह्म का लक्षण क्या है? भगवान किसे कहते हैं? ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य श्रिया
ज्ञान वैराग्य योग से वो शरणाम भक्ति रणाम, जिसके पास समग्र ऐश्वर्य हो। यहां जितने लोग हैं सबकी हैसियत अलग अलग है, परंतु परमात्मा की हैसियत के आगे सब बोने हैं। सारे तिजोड़ी के मालिक तो ठाकुर जी हैं। ऐश्वर्य समग्र, धर्म समग्र धर्म का लक्षण, समग्र श्री, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य, जो षड भगवों से परिपूर्ण हो वही भगवान पद से विभूषित होता है। तो हम कहा तुम्हारा परमात्मा का लक्षण क्या कहा? देखो उन्होंने उदाहरण दिया कि लक्ष्य से इतर नहीं जाना चाहिए, लक्ष्य ही की वृत्ति। कहा कि गोर लक्षणम किम, किसी विद्वान ने कहा गाय का क्या लक्षण है? एक सज्जन खड़े हुए बोले श्रृंगत्वम गोर लक्षणम, जिसके सींग हो वो गाय। तो कहा सींग तो भैंसिया के भी होते। एक खड़े हुए बोले बकरी के भी सींग होते हैं, तो व्याप्ति दोष हो गया ना। दूसरे बोले नहीं, एक सपत्तम गोर लक्षणम, यानी जिसका एक खुर हो, गाय के दो खुर होते ना। कहा नहीं, ये असंभव, असंभव लक्षण। दूसरे सज्जन बोले कपिलत्वम गोर लक्षणम, कपिला गाय का लक्षण है। कहा क्या श्यामा गाय नहीं होगी क्या? तो कहा ये व्याप्ति दोष है। एक सज्जन बोले खड़े हुए, उन्होंने कहा शासनादि गोर लक्षणम, ये दूसरे में नहीं। आपने देखा गाय के सामने यहाँ एक झूलती है, झूल गले क्या, उसको शासन कहते हैं, वो केवल गाय में ही होती है। तो ऐसी जो ब्रह्म का लक्षण है वो लक्ष्य में ही जाना चाहिए।